हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धरती का जो दूसरा ग्रह है वो क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। जी हाँ, मैं घर की बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पे हम रह सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, अब इंडिया भी अपना एक दूसरा घर बनाने वाला है, अपना खुद का नेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाला है इसरो के द्वारा, और वो लगभग 2030 के आसपास क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। 2030 से लेकर 2035 के बीच में ये हो जाएगा। ये बात चर्चा में तब ज़्यादा आई जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। उसी दौरान मोदी जी संबोधन देते हुए इसका नाम लेते हैं और ये बात और चर्चा में आ जाती है। हालांकि इसके पहले ही जो के सिवान थे, इन्होंने इसको बताया था कि हम 2030 तक क्या करेंगे, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे। लेकिन फिर से ये चर्चा में तब ज़्यादा आया जब मोदी जी ने इसका संबोधन दिया और जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि फिर लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर अगला मिशन क्या है, आगे हम क्या करेंगे। तो आगे जो मिशन होंगे उसमें एक मिशन है स्पेस स्टेशन, जो भारत खुद अपना लॉन्च करेगा। ये क्यों बड़ी बात है, आपको समझनी चाहिए कि इससे पहले जब रसिया ने खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, मीर जिसका नाम था, वो कुछ टाइम के बाद ही वह मिशन फेल हो गया, क्योंकि वह उसको संभाल नहीं पाया, उसका खर्चा जो था हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि स्पेस स्टेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है। क्यों खर्चीला है? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी जो लागत है वो लगभग $100 बिलियन से लेकर लगभग $150 बिलियन के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा हार्ड होगा और कितना ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसीलिए जो स्पेस स्टेशन है इसलिए खास है। और खास बात इसमें क्या है? खास बात दोस्तों इसमें यह है कि इसकी जो कैपेसिटी होगी 3 एस्ट्रोनॉट की होगी। आप सोचेंगे बस 3 ही लोग रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आप सोचिए कि उसमें 11 देश जो शामिल हैं, यूरोप के, रसिया है, जापान है, कनाडा है, अमेरिका है। इसके बावजूद भी वहां की जो कैपेसिटी है सिर्फ 6 है। तो इंडिया जो लॉन्च कर रहा है उसमें 3 है, तो कहीं ना कहीं हम तो उनसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए ये काफी अपने आप में खास है। अच्छा, क्यों हम रिसर्च वहां पे कर रहे हैं? क्यों रिसर्च करेंगे वहां पे? हमें क्या मिलेगा वहां पे इतना पैसा खर्च करके? देखिए, माइक्रो ग्रेविटी के अंदर जो रिसर्च हम कर सकते हैं वो यहां पे नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एस्ट्रोनॉट जब हम भेजते हैं, कितने लंबे वक्त तक वहां रह सकते हैं? वो तो कहते हैं कि मॉड्यूल के अंदर रह नहीं सकते हैं। तो हमें लंबे वक्त तक रहने के लिए, लंबे वक्त तक रिसर्च करने के लिए हमें खुद का स्पेस स्टेशन चाहिए, जहां पे वो लगभग 6 महीने रह सके। जैसे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं वो लगभग 6 महीने रहते हैं, मतलब मिनिमम टाइम। तो वैसे ही अगर हमें लंबे वक्त तक रिसर्च करना है एस्ट्रोनॉट पे, इंसानों पे, तो हमें लंबे वक्त तक रहने के लिए हमें वहां पे स्पेस स्टेशन बनाना होगा, जो कि अब इंडिया करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे चल के, जैसा कि मैंने बताया, हमें चांद पे जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है। अब पता चला कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पता चला कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी खराबी आ गई, किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से, माइक्रोग्रेविटी की वजह से। हमें पता नहीं था, वहां के जाके मर गए। तो इससे अच्छा है वो टेस्ट यहीं पे हो जाए, यहीं पे हमें सारी जानकारी पता चल जाए, ताकि उसकी हम सुधार कर सकें। तो ये पूरा दोस्तों इसमें होगा, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो लगभग ये 2030 से आसपास लेके 2035 के आसपास ये होगा, ठीक है। ये कितना होगा? ये 20 टन के आसपास होगा। इसका जो पूरा वेट होगा ये होगा, काफी बड़ा ये नहीं होगा। अगर चाइना का हम देखें, जो स्पेस स्टेशन वो बना रहा है, वो लगभग 60 टन के आसपास है, तो उनके कंपेयर में ये हमारा थोड़ा छोटा होगा। लेकिन जो स्पेस स्टेशन होता है, इसकी साइज जो है वो एक बार में तय नहीं की जा सकती है। हम इनकी साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो कम 36 बार क्या हुआ था, लगातार पेलोड भेजा गया था, तब जाके वो इतना बड़ा बना है। तो मीन कि अगर आज हम 20 टन का बना रहे हैं, तो कल हम फ्यूचर में इसको हम और बड़ा बना सकते हैं, और लॉन्च करके अपना पेलोड हम बढ़ा सकते हैं और ये साइज बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमें जितना चाहिए उतना हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। कितनी कॉस्ट आएगी, तो इसके बारे में देखिए, कुछ खास अभी तक कुछ चर्चा में नहीं। अगर यहाँ पे आप डेट भी देखेंगे, 2035 के आसपास है, 2030 के आसपास है, मतलब एक आकलन है, कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ अभी हम कर ही लेंगे, क्योंकि पहले से बहुत सारे मिशन पड़े हैं। तो ये 2030 के आसपास होगा। इसका जो मैंने बजट की बात की, तो बजट आप मान के चलिए कि कम से कम ये, अगर कम से कम जैसे देखा जाए तो ये 8 से 9 बिलियन के आसपास ही होगा, ठीक है। इससे कम में तो नहीं ही होगा। एक सेकेंड, ठीक है, क्योंकि जब ISS जो बना है वो लगभग 100 से लेके $150 बिलियन के बीच में बना है। तो अगर हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम कितना भी सस्ता बना ले, फिर भी 7 बिलियन 8 बिलियन तो पैसा लगना ही लगना है।
वहीं पे आपको जानकारी, आपको ये भी मैं बता दूं कि दुनिया की जो सबसे महंगी चीज़ है वो स्पेस स्टेशन ही होती है, क्योंकि जो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है वो ISS ही है। तो इंडिया में अगर जो सबसे महंगी चीज़ बनेगी मेरे हिसाब से वो स्पेस स्टेशन ही बनेगा। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि जो स्पेस स्टेशन होता है, जो वहाँ पे रहने का खर्चा आता है, एक दिन का एक एस्ट्रोनॉट के पीछे लगभग 70 करोड़ के आसपास आता है। तो इस हिसाब से ये महंगा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये खास होता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का भी अपना एक खुद का मिशन है जिसको क्या बोलते हैं, तियांगोंग। ठीक है, तो ये भी इस पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने एक मॉड्यूल लॉन्च भी कर दिया है और 2024 तक ये दूसरा मॉड्यूल भी लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे ये लगभग बना लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा हम कर लें ISS के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है। फ्लो का मतलब होता है कि ऐसे स्टेट में जाके पढ़ाई करना जिसमें आपकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 5 गुना बढ़ जाए, या हम ये कहें 500% बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों रिसर्चर ने ये पाया कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में होता है तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी चीज़ को दोस्तों हम इंडिया में पहली बार लाए हैं ताकि हर एक स्टूडेंट अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाए रियल टेक्निक्स से, जो रियल मेडिटेशन है, जो रियल ट्रिगर्स हैं, उनका यूज करके। दोस्तों यह कोर्स आपको मात्र 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ISS के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था कि रसिया ने जब अपना लॉन्च किया था उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा था, इस वजह से उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया प्लान। फिर अमेरिका ने भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है रसिया ने किया, पहले तो अमेरिका को हंसा, फिर अमेरिका ने भी ट्राई किया कि हम भी अपना लॉन्च करेंगे, स्पेस स्टेशन धुआं कर देंगे। लेकिन इनको भी समझ में आ गया कि इतना ज़्यादा खर्चीला है कि बोले दम पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ की US कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, आधे बजट आधे मिशन में ही साथ छोड़ दिया। अब नासा क्या करे, तो नासा चला गया किसके पास, रसिया के पास। उसने बोला यार तुम भी फेल हो चुके हो, हम भी फेल होने वाले हैं, तो बेहतर है मिलके कुछ कर ले। फिर कनाडा आ गया, जापान आ गया, फिर ईसा आ गया, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसके अंडर में यूरोप के लगभग 11 देश आ गए। अब इन लोगों ने मिलकर क्या किया, लगातार अपना मॉड्यूल लॉन्च करना शुरू किया। 1993 में ये बात हुई और लगभग 5 साल लग गए इसको लॉन्च होने में। और 1998 में जो स्पेस स्टेशन था बनना शुरू हुआ, लॉन्च शुरू हुआ। मतलब कि पहले यूएसआर ने अपना लॉन्च किया, फिर उसके बाद अमेरिका ने अपना पेलोड्स, जो इनका मॉड्यूल है, देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग ये मॉड्यूल हैं। और ये मॉड्यूल क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खांचे के द्वारा जुड़े हुए हैं। पहले इनको भेजा जाएगा, फिर ये जाएंगे, उससे खचाक से करके जुड़ जाएंगे, फिर इसमें दरवाजे होंगे। इसी के अंदर क्या होता है, जो इंसान होते हैं आप देखेंगे इस तरफ इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे क्या है, एक्सरसाइज की जगह है, कहीं पे रिसर्च होता है, कहीं पे क्या तो कोई इंसान चलता है, कहीं पे क्या है कि खाना बैठ के खाते हैं, कहीं पे सिर्फ लैब ही लैब बना हुआ है। तो ये सारा चीज यहाँ पे है। इसको जो करंट देता है वो सोलर पैनल देता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसमें लगभग 6 लोग रह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम सिर्फ 6 लोग रह सकते हैं। अब भारत वहीं पे जो भेज रहा है उसमें 3 लोग रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत भी बहुत बेहतर काम कर रहा है पुराने ISS के कंपेयर में। अब इसको 2030 तक रिटायर कर दिया जाएगा। 2024 में रिटायर करना था क्योंकि 23 साल इसकी लाइफ एज बताई जा रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। तो 2024 में ही करना था, लेकिन कुछ कारण की वजह से इसको रिटायर नहीं किया जा सका। क्या कारण था? कारण ये था, जैसे बहुत सारी कंपनियां थी, बोइंग और कंपनियां थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि वो मिसाइलें तैयार करें, रॉकेट्स तैयार करें, ताकि इनको क्या किया जा सके, इनको बूस्ट करके ऑर्बिट से बाहर फेंका जा सके। लेकिन वो हो नहीं सका, जिसकी वजह से इनको 2030 में क्या किया जाएगा, रिटायर किया जाएगा। और रिटायर करने का जो सबसे बड़ा और कारण है वो है रसिया। क्यों? क्योंकि सारा जो मेंटेनेंस का खर्चा उठाता है वो अमेरिका उठाता है। क्यों? क्योंकि रसिया और जो देश हैं वो इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो अमेरिका के ही जिम्मे सब कुछ आता है, सारा मेंटेनेंस का खर्चा वो उठाता है। और अब अमेरिका भी अपने आप में इतना काबिल हो चुका है कि वो खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर सकता है कम बजट में, क्योंकि ये हैं इतने सारे देश, सबका खर्चा वो अकेले उठा रहा है। दूसरा कारण ये भी था कि जो यहाँ पे पेलोड जाते थे, खाना जाता था हर 6 हफ्ते में एक बार, उसके लिए अमेरिका यूज करता था रसिया का रॉकेट सियोज। क्योंकि इससे पहले जो स्पेस शटल था वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका था, जिससे वो खाना पहुंचाते थे। तो इनके पास चारा कुछ था नहीं, तो इनको मजबूरी में जो सियोज रॉकेट था उनका यूज करना पड़ता था, जिसके लिए रसिया अमेरिका से मनचाहा चार्ज करता था। तो अमेरिका का यहाँ पे पूरी तरीके से घाटा था। तो अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है जब वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। दूसरा, वहीं पे पुतिन भी खुद कह चुके थे कि मैं अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करूंगा। तो आई थिंक 2024 या 25 तक ये अलग हो जाएंगे रिटायर होने से पहले। ठीक है, अब एक सवाल और उठता है
कि जैसे इंडिया का जो लॉन्च होगा स्पेस स्टेशन, इनकी भी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 11 साल 12 साल। जो चाइना का जो है उसकी भी लाइफ टाइम 11-12 साल है, इसका भी 23 साल था। तो आप सोचेंगे घर बनता है 100 साल तक, हम 2-2 साल वैसे चलता रहता है, पड़ा रहता है, तो ये स्पेस स्टेशन क्यों नहीं पड़े होते, जबकि वो तो स्पेस में है, वहां तो कोई तूफान भी नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा इसका रीजन होता है जो वहां पे आयनाइज पार्टिकल आते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं, वो आके आदि से टकराते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो पैनल्स होते हैं, ये पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, इनकी एफिशिएंसी इतनी रह नहीं जाती है, उतनी मात्रा में ये क्या होते हैं, करंट हमें दे नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम आईएसएस की बात करें तो लगभग 240 किलोवाट की एनर्जी हमें देती थी, लेकिन अब क्या इसकी हालत है, लगभग 70 किलोवाट के पास एनर्जी हमें दे पाती है, इससे ज्यादा हमें दे नहीं पाती है। क्योंकि स्पेस के अंदर दोस्तों होता यह है कि बहुत ज्यादा जो पार्टिकल आते हैं, लाइट्स आती हैं, इनसे इतना टकराती है पूरी तरीके से ये खराब हो जाते हैं, और धरती के नीचे वो लाइट आ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट उन्हें रोक लेता है। तो ये सारा इनका प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो इंडिया भी स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस है। पहला चैलेंज जो लाइट है, मतलब जो कॉस्मिक रेज है, इनसे। दूसरा, जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट रहेंगे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्चा इस पे आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे खुद के रिसर्च होंगे, कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट के डीएनए पे असर डाल रहे हैं, ये हमारा खुद का रिसर्च होगा, जिसकी वजह से हमें दूसरों देशों पर मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और आगे चल के हम क्या करेंगे, अपना स्पेस मतलब स्पेस, जैसे कमर्शियल स्पेस वो हुआ, जैसे कमर्शियल स्पेस हुआ, इसको भी हम क्या लॉन्च कर पाएंगे, मून पे जा पाएंगे, मंगल पे भी जा पाएंगे, और वो हमारे अपने खुद के रिसर्च के दम पे। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, क्योंकि हर कोई हमें मोटिवेट करता है, लेकिन हमें कोई रियल में ये नहीं बताता है कि हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, अपनी एफिशिएंसी को कैसे बूस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।